अर्थात 99% मसीह लोग इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आज्ञा को जानते नहीं हैं। इस कारण से उसको पता भी नहीं चलता है कि हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का विषय है यीशु मसीह की वो कौन सी आज्ञा जिसका उल्लंघन प्राय सभी मसीह लोग करते हैं। अर्थात 99% मसीह लोग इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आज्ञा को जानते नहीं हैं। इस कारण से उसको पता भी नहीं चलता है कि हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह की वो कौन सी आज्ञा है जिसका उल्लंघन प्राय सभी मसीह लोग करते हैं, अर्थात 99% मसीह लोग करते हैं। हो सकता है आप भी उल्लंघन कर रहे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा तो इस पृथ्वी में 40 दिन तक रहा, और इन 40 दिनों में यीशु मसीह उनके चेलों को दिखाई दिया, लोगों को दिखाई दिया, और ये साबित किया कि यीशु मसीह सचमुच में मृतकों में से जी उठा है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गारोहण कर रहे थे, अर्थात स्वर्ग जा रहे थे, उस समय अपने चेलों को और हमारे सारे मसीहों को, विश्वासियों को एक आज्ञा दी है। लेकिन आज हम देखते हैं इस आज्ञा का उल्लंघन प्राय सभी मसीह लोग करते हैं, और आज से पहले भी बहुत सारे मसीह लोग जो पहले के मसीह थे वो लोग इसका उल्लंघन किए, और इस कारण से यीशु मसीह का वचन जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए तो उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ ही लोगों तक पहुंचा है, कुछ ही लोगों के पास सीमित है। तो आज हम उस आज्ञा को बाइबल से पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। खोलेंगे मत्ती की पुस्तक और इसका 28 अध्याय और वचन हम देखेंगे 18 से लेकर के 20 तक। मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पुत्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जी हाँ दोस्तों, यही आज्ञा का उल्लंघन प्राय सब मसीह लोग करते हैं। 18 वचन में हम लोगों ने पढ़ा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, अर्थात यीशु मसीह को दिया गया है। और उसके बाद जो अगला जो 19 में हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पुत्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी हाँ, हम इस आज्ञा का लगभग उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं वचन प्रचार करने का या लोगों को चेला बनाने का काम सिर्फ सेवकों का है, पदरियों का है, पास्टरों का है, बिशपों का। हम आम विश्वासी के लिए ये वचन नहीं है, इस प्रकार हम समझते हैं। और यहाँ पर और एक शब्द आया हुआ है, बपतिस्मा दो। हाँ, बपतिस्मा हर कोई नहीं दे सकता है, लेकिन हम वचन तो सुना सकते हैं। लोगों को वचन हम सुना सकते हैं। जब विश्वास में आ जाते हैं तो बपतिस्मा देने का काम जो चर्च के पादरी हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं, जो भी पुरोहित हैं, उनका काम है बपतिस्मा देना। यहाँ पर वचन में ये नहीं बताया गया है कि चेला बनाने का काम सिर्फ चर्च के पुरोहित को है, पास्टर को है या बिशप को। इस प्रकार वचन हमें नहीं बताती है। सारे लोगों के लिए वचन है। जितना भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते, विश्वास में आते हैं, उन सारे लोगों के लिए वचन है। आप अपने में देखिए कि आप कितना लोगों को सुसमाचार सुनाए हैं। नहीं सुनाए है ना। और यही गलती हम लोग कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे कलीसियों में तो पूरी तरह से वचन प्रचार का या सुसमाचार सुनाने का जो
जिम्मेदारी है सिर्फ पुरोहित को है, बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं दिया गया है। बाकी लोगों को सिर्फ सुनना है, वचन प्रचार नहीं करना है। भले आप विश्वास में रहते हुए 10 साल रहे, 10 साल जिए या 20 साल 50 साल, लेकिन आप कभी वचन किसी को नहीं सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने यीशु मसीह को चर्च के अंदर में ही कैद कर लिया है। सिर्फ यीशु मसीह का वचन हम चर्च के अंदर ही सुनाते हैं, बाहर नहीं सुनाते हैं। और यीशु मसीह का क्या आज्ञा है जो हमने पढ़ा, ये यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है। जब स्वर्गारोहण हो रहा है तो उससे पहले ये आज्ञा दे करके चले गए, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सभी जातियों को वचन सुनाना है। हमारा काम है वचन सुनाना। विश्वास में आए या ना आए उसकी चिंता हमको नहीं करना, क्योंकि हमको वचन सुनाने का जिम्मा दिया गया है। तो हम ये गलती कर रहे हैं, इस आज्ञा का हम उल्लंघन कर रहे हैं। और चर्च में भी इस बारे में नहीं बताया जाता है कि सबको वचन प्रचार करना है, और हम लोग समझते हैं वचन प्रचार करने का जिम्मा सिर्फ सेवक को है। अगर हम पहले के समय का जो कलीसिया इतिहास को देखेंगे, उसमें भी हम इसी प्रकार का पाते हैं कि पहले में जिन लोगों ने वचन को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन लोगों ने इसके बारे में दूसरों को नहीं बताया। इस कारण से जो पहले का जनरेशन या पीढ़ी जो चला गया, उन तक यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा। और हाल के वर्षों में कुछ कलीसियाओं ने मिलकर इस पर जोर लगाया है और प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोगों तक वचन पहुंचाया जाए, सारे लोगों को, सारी जातियों को वचन सुनने का मौका मिले। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए इस पृथ्वी में नहीं आया, ईसाइयों के लिए क्रूस की मृत्यु नहीं सही, बल्कि सारे मानव जाति के लिए क्रूस की मृत्यु सही। यीशु मसीह सभी मनुष्य जाति से प्रेम करता है, यीशु मसीह सभी जातियों का उद्धार चाहता है, और यीशु मसीह किसी से भेदभाव नहीं करता है, सबों से प्रेम करता है। जिस प्रकार आपसे प्रेम किया हमसे भी करता है, और अन्य लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते उन सब से भी प्रेम करता है। और इसी कारण से यहाँ पर वचन हमको दिया हुआ है, मिला हुआ है कि हम सारे लोगों तक वचन पहुँचाएं और उसको विश्वास में लाएं। और 20 में हम लोगों ने पढ़ा, और जो बातें हम जानते हैं, जो बातें हम मान रहे हैं, अर्थात बाइबल की जो बातें हम जानते हैं और मानते आ रहे हैं, ये सारी बातें उनको बताना, उनको सिखाना है, उनको चेला बनाना है। तो इस प्रकार से हम यीशु मसीह के जो अंतिम आज्ञा और सबसे बड़ी आज्ञा, उसका हम उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी कारण से यीशु मसीह का वचन जितना फैलना चाहिए, जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए, उतना अभी तक फैला नहीं है। बहुत लोगों को यीशु मसीह के वचन की ज़रूरत है, उनको सुनाने की ज़रूरत है। तो आज आप निर्णय लीजिए कि आप भी दूसरों को वचन आप सुनाएंगे, दूसरों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे, ताकि उनको भी वचन सुनने का मौका मिले, उनको भी उद्धार पाने का मौका मिले। तो आज से ही हम ये काम शुरू कर देंगे। और आज से पहले हम जितने भी दिन बिताए यीशु मसीह को ग्रहण करके विश्वास में आकर, उसके लिए हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से क्षमा मांगेंगे। और हम ये बोलेंगे कि आज के बाद हम लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार वचन सुनाना शुरू कर देंगे। और जब भी मौका मिले हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में वचन सुनाएंगे, ताकि ये जो वचन है और ये यीशु मसीह का अंतिम वचन है, अंतिम आज्ञा है, इस आज्ञा को हम पूरा करेंगे। क्योंकि बाइबल किसी एक आज्ञा पर जोर नहीं देती है। बाइबल में जितनी भी आज्ञाओं का हम वर्णन पाते हैं, सारी आज्ञाएं बराबर हैं, सारी आज्ञाओं का महत्व एक सा है। इसलिए हम कोई भी आज्ञा को हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, कोई भी आज्ञा को हम दरकिनार नहीं कर सकते। हमको सारी आज्ञाओं को पालन करना है। अगर एक आज्ञा का अगर हम पालन नहीं करेंगे, एक आज्ञा में हम चूक जाते हैं, तो हो सकता है हम स्वर्ग राज के भागी नहीं भी होंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप सावधान हो जाइए, आज से इस वचन को मन में रख लीजिए और प्रयास करिए कि आप भी लोगों को वचन सुनाएं। यहाँ पर वचन ये नहीं बताता कि आप एक लोग को सुनाइए, 2 लोग को सुनाइए, 10 लोग को सुनाइए।
जैसे भी आपको मौका मिले आप वचन लोगों को सुनाइए, आराम से सुनाइए, क्योंकि वचन हम किसी को सुनाते हैं तो परमेश्वर पिता उसमें काम करते हैं, तब जा कर के वचन उस आदमी में कार्य करता है। इसलिए हमारा काम सिर्फ और सिर्फ वचन प्रचार करना है। हम सही तरीके से वचन को उन लोगों तक पहुंचाए जिनको वचन की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले वीडियो देखने का अवसर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।